हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो आपके डिसाइडेड वंस हैं, जो आपको इस वर्ल्ड में अकेला छोड़ करके चले गए हैं, चाहे वो रिसेंटली पास्ट हुए हों या फिर पहले आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे मेरे स्पिरिट गाइड की तरफ से ये मैसेज रिसीव हुआ था, तो तभी मैंने इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया है। किसी ना किसी के लिए ज़रूर यहाँ पे मैसेज है, इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए इसमें मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल्स या किसी भी तरीके की कॉल्स और नॉर्मल मैसेजेस अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके उसके साथ आप जिस पर्पज़ को लेकर के आप मुझे मैसेज कर रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तभी मुझे कंफर्म होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। और यस, एक बात और आपको बोलना चाहती हूँ कि ये पाइल्स मैंने पहले से ही बना रखी है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस रीडिंग में 10 डेक्स को यूज़ करा है और हर एक डेक में से शफल करके एक एक कार्ड को पिक करना ऑन स्क्रीन ये पॉसिबल नहीं था, बहुत वक्त लग जाता, ठीक है। टाइम बहुत खींच जाता आगे, इसलिए मैंने ये पहले से ही बना लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी मिथुन। तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, then ace of wand. Okay. मेजर अरकाना से आपके लिए है जस्टिस, न्याय। ओके। और है आपके लिए साइंस, इंस्टिक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। ब्यूटीफुल। मोनोलॉजी से है आपके लिए कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। देन है गॉडेस ऑफ द मून, quiet time, take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Okay. Then है आपके लिए get more information, angels cards की तरफ से angel messages। और है आपके लिए looking deeper, deep within me is a majestic radiance। देन ओशोजन से है आपके लिए रिपनेस, ब्यूटीफुल, फ्रेंडलीनेस। ओके। फोर ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, टर्निंग इन, मेडिटेशन, मेडिटेशन यस मस्ट है आपके लिए। देन लुकिंग डीपर, बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके जेमिनाई, तो यहाँ जो मुझे सबसे पहला एक मैसेज मिल रहा है कि आपके जो इंसेस्टर्स मुझे जो मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ कार्मिक रिलीज़ करके ना, कुछ लेसन्स लर्न करके, अपना कर्मा को कंप्लीट करके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि यहाँ पे न्याय, जस्टिस आया है, ठीक है।
और जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स ओपन हुए हैं, इन सब का जो कंक्लूजन है वही निकल रहा है। समझ रहे हैं आप? यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। तो यस, आपको वो रिजल्ट जो है मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द स्टार के साथ। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो यहाँ पे किसी चीज़ का वेट था, वेट के साथ होप थी, कोई काम था आपका अटका हुआ था, या कोई काम आपने शुरू करा था, या समथिंग कुछ भी था, किसी चीज़ का, किसी मैसेज की या किसी न्याय की यहाँ पे वेट होते हुए मैं देख रही हूँ पास्ट में आपके। लेकिन आप बहुत होपफुल थे, आप बहुत पॉजिटिव थे, आपने ईश्वर पर से अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, ठीक है। और आप बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने अंदर की जो एनर्जीज हैं उन्हें बैलेंस करते हुए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है। ये एक्वेरियस की ऊर्जा है, ठीक है। तो आप बहुत ही अपने भावों को, अपने इमोशंस को या अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए पूरे होप के साथ आप पास्ट में रहे और आगे बढ़ते रहे। मतलब ये एक वो एनर्जी थी गोइंग विद द फ्लो वाली, ठीक है, कि जैसे कि प्रभु कर रहे हैं, वो वक्त आएगा, मेरा वक्त भी आएगा, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। वो होप आपने पास्ट में बिल्कुल नहीं छोड़ी। और इसको लेकर के जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं, मतलब आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो वक्त था ना, ये जो वक्त था आपका पास्ट में भी, उस वक्त भी किसी ना किसी रूप में आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो अब कोई भी हो सकते हैं, वो चाहे आपके मदर फादर हों या जो भी आपके डिसीडेड वंस, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पास थे, वो आपको देख रहे थे। वो जो भी तकलीफ़ें आप झेल रहे थे, जितनी भी पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, या उन तकलीफ़ों में आप बहुत पॉजिटिव वे में खड़े हुए थे ना, वो उस वक्त आपको देख रहे थे और वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक किस्म का वो ना आपकी उस समय पीठ थपथपा रहे थे कि ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था कि उस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना, ठीक है। क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव आपकी वाइब्स थी, क्योंकि आपको यकीन पूरा था डिवाइन पर, ठीक है। यहीं अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये ऊर्जा मुझे आपकी कम और किसी मैसेज के आते हुए ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन होप थी, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। वो चीज़ कब होगी, कैसे होगी, मतलब होगी कि नहीं होगी, होगी लेकिन कितना वक्त लग जाएगा, होगी। तो वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही क्विक यहाँ पे मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कुछ लोगों की तरफ वो मैसेज आ चुका है या कुछ लोगों को वो मैसेज मिलने वाला है। कोई कम्युनिकेट हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज मिल सकता है, फ़ोन कॉल कोई आ सकती है, किसी ना किसी तरीके से वो मैसेज आ रहा है। और वो जो मैसेज है वो ज़रूर नहीं है कि वो अच्छा, इन द सेंस वो क्योंकि अगर आप ये देखें, ये पर्सन बहुत ही एग्रेसिवली एक लड़ाई के तौर पर आगे निकल रहा है, लेकिन कहने का ये मतलब कि वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। ऊर्जा बहुत है। यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना, कुछ कटाक्ष हो सकते हैं बातों में, कुछ कड़वे वर्ड्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये जो भी चीज़ें होंगी ना, इनका जो भी रिजल्ट निकलेगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव इन द सेंस आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आप किसी नेगेटिव रिलेशन में फंसे हुए थे तो वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। अगर आप सही हैं और आप किसी ऐसे आपका कोई लीगल केस यहाँ पे अगर चल रहा था, ठीक है, अगर कोई लीगल केस आपका चल रहा था और आप सही हैं उस सिचुएशन में, तो हक आपकी तरफ आता हुआ अब वो दिखाई दे रहा है, उधर से वो मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम आगे आने वाली अगर आपकी एनर्जीज देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी फ्यूचर की, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये एक लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स एक घर को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, शादी को दिखाता है। आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी होना, या जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं उनकी शादी होना,
जो लोग यहाँ पर डिवोर्स की वेट कर रहे थे, उनकी डिवोर्स के बाद उनके लिए कोई उनका सोलमेट कनेक्शन होना, उनकी मैरिज होना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी नज़र आ रही है। हालांकि ये ट्रेडिशनल मैरिज है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ना एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आई है। तो ये इस तरह की ऊर्जा है जैसे कोई साइन कर रहा हो, समझ रहे, जैसे कोर्ट में होता है ना, तो यहाँ पे कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जिस तरीके से जस्टिस का यहाँ पे मैसेज है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पे कोर्ट मैरिज है, कुछ लोगों को यहाँ पे डिवोर्स में देख रही हूँ, उसके लिए साइन करना, समझ रहे हैं, आप किसी कार्मिक में थे तो बेसिकली आप कुछ कर्मा अपना रिलीज कर रहे हैं अब, और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, एक पैशनेट शुरुआत हो रही है। अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में ना वो पैशन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो ज़िंदगी जीने का वो जो जज्बा था ना, वो ख़त्म हो गया था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप जिस पैटर्न में स्टक थे, जिस सिचुएशन में स्टक थे, तो आपको लग रहा था कि ज़िंदगी क्या ऐसी ही होती है, न्याय तो मिला नहीं, जो झूठ मेरे साथ हुआ मुझे न्याय नहीं मिला, समथिंग, मतलब इस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपकी। तो वो जो एनर्जीज थी ना, मतलब पास्ट में आपकी, तो अब जो शुरुआत होगी ना, बहुत ही पैशनेट शुरुआत होने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये कुछ लोगों के लिए नहीं कहूँगी, बहुत लोगों के लिए ये उनका रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे मर्जिंग है, एक सोल का दूसरे सोल से कनेक्ट होना, मर्ज होना, एक दूसरे में समा जाना, ये वो एनर्जीज है। तो जो लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की वेट कर रहे हैं, आपके लिए वो कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, और बहुत ही एक लविंग और पैशनेट एक ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे के लिए वो लव होना, केयर होना, और उसके साथ ही साथ एक दूसरे के लिए वो पैशन होना, ये वो एनर्जीज है जो कभी, आई डोंट नो ये मैसेज मैं क्यों दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप अगर बूढ़े भी हो जाते हैं ना, ओल्ड एज में भी हो जाते हैं, लेकिन वो पैशन कम नहीं होगा, ये वो ऊर्जा है। ठीक है, होता है ना कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो कपल्स में वो पैशन कम हो जाता है, एक दूसरे के लिए लव कम हो जाता है, लेकिन यहाँ आपका बढ़ेगा, ये वो ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है। और कुछ लोगों के करियर में यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, कोई नए सिरे से कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त किसी चीज़ को लेकर के ना आप पास्ट में स्टक थे, ठीक है, कुछ आप करना चाह रहे थे, ठीक है, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे अपने करियर को लेकर के, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे थे, कुछ स्टक हो रहा था, कुछ चीज़ें आपको बांध रही थी, या जिस वजह से कि आप खुल करके वो काम नहीं कर पा रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आने वाले समय में आपको ये बोला जा रहा है, अब आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे आगे नज़र आ रहे हैं। और आपकी वर्क एरिया से लेकर रिलेटेड यहाँ पे कोई न्यू जॉब हो सकती है, या कोई न्यू आइडिया हो सकता है, कोई न्यू असाइनमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना, अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेंटिंग्स, मुझे क्योंकि ये पेंटिंग ब्रश है, तो कुछ यहाँ तो जर्नल आप कर रहे हैं, पेंटिंग्स आप बना रहे हैं, कुछ अपना साइड बिजनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि खोल सकते हैं, पार्टनरशिप में खोल सकते हैं, कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है। किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई साइड बिजनेस खोलना, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो किसी के साथ एक और इन्वॉल्व होना, लेकिन वो आपके पैशन, आपका पैशन बेसिकली जो आपका गिफ्ट है अंदर से, जो आपको मिला हुआ है बाय बर्थ, वो आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, जो मैंने आपको मैसेज दिया कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है। अभी वो पार्टनरशिप आप किसी और के साथ कर रहे हैं, या अपने ही स्पाउस के साथ पार्टनरशिप करके आप वो नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और उसमें आपको बोला जा रहा है, देखिए ये 2 मैसेज दे रहा है, रिपनेस जो मैसेज है, ठीक है, ये 2 मैसेज दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर आपने इतनी मेहनत करी है ना, उसका वो फ्रूट आपको देखने को मिल रहा है, वो फ्रूट, वो आपको फल मिलेगा अब देखने को, अब आप उससे जियोगे, अब आप उसे सेलिब्रेट करोगे। और जो लोग यहाँ पे ये न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आपको जो फ्रूट देखने को मिलेगा ना, मतलब उसकी जो अबंडेंट चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी, जो लाइफ में आपको पीस,
सेटिस्फेक्शन, अब चाहे आप वर्क के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन, पीस और आपको जो मिलेगा ना, आप इतने अबंडेंट फील करेंगे। मतलब एक होता है ना कि हम जॉब कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन ये जो आप करेंगे ना, इसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपका पैशन है, समझ रहे हैं। और वही जो लोग ही इस नए रिलेशनशिप में बंध रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपको वो संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है। यहाँ ना आपका दिल जो है वो भर रहा है, अब उसमें कोई कमी नहीं यहाँ पे दिख रही है। और इसके साथ ही साथ इतना ही काफ़ी नहीं है, वो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपके जो इंसेस्टर्स यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को जानने की भी ज़रूरत थी। ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी था। ठीक है, आपके जो इंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। तो ये मैसेज मैं आपको दे ही चुकी हूँ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच की वो समय आ रहा है। ठीक है, जस्टिस कार्ड भी यहाँ पे आया है, गॉडेस ऑफ द मून, गेट मोर इंफॉर्मेशन, लुकिंग डीपर इन क्वाइट टाइम, ये चारों कार्ड, एंड विद द टर्निंग इन। देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बोला जा रहा है अपने अंदर आई एम सॉरी, आपको थोड़ा ना पीस का टाइम चाहिए, क्वाइट टाइम, जिसमें आप अकेले हों और आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ये कहते हैं कि रिजुविनेट होना, अपने आप को एक नई जर्नी के लिए तैयार करना। अभी उसी थकी हारी ज़िंदगी वाली या फिर थकी हारी एनर्जी में तो आप नई शुरुआत नहीं करेंगे ना। उसमें क्या है, माइंड बॉडी स्पिरिट आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको साइंस तो दिए ही जा रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती होंगी, या फिर आपको ऑर्ब्स दिख सकते हैं, या फिर आपको फैदर दिख सकते हैं, या फिर मतलब कोई आपको एकदम से जैसे क्लिक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ सुनना था और आपके सामने वही वीडियो आ गई जिसमें आपके लिए वो मैसेजेस थे। तो मतलब आपको साइंस तो मिल रहे हैं डेफिनेटली, यहाँ पे आपकी एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको साइंस नहीं मिल रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी यहाँ पे है, और यहाँ मुझे ब्लू बहुत दिख रहा है। ठीक है, ब्लू कलर, इमोशंस, हमारी इंट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो अपने लिए एक खाली समय आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने अंदर गहराई तक जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत गहराई तक आपको जाने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, एक तो हम गहराई, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है इंस्टिंक्ट्स होना। ठीक है, जैसे कि जस्ट एक क्लिक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ। ये मैसेज मिला। ठीक है, अच्छा एकदम से आया इसको देख करके, अच्छा ये मेडिटेशन है। ठीक है, आपको मेडिटेट करना है। ठीक है, उसके बाद एक वो डीप लेवल पर और जाना, क्या हमें मिल रहा है, हमें और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डिवाइन, कि यहाँ पे आपके आसपास में शोर बहुत है, उसे शांत कीजिए। वो आपको नेगेटिव रख रहे हैं, आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अंदर से ना वो मैसेजेस मिलेंगे। आपके अंदर ना खजाना भरा हुआ है, आपके डिवाइन टीम जो है ना वो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, आपको वहाँ से और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपको बोला जा रहा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आपके ही अंदर से, क्योंकि सारे ही कार्ड्स एक जैसे आए हैं। जो आपके यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड आए हैं ना, गॉडेस ऑफ द मून, क्वाइट टाइम, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रेस्ट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लुकिंग डीपर, टर्निंग इन, तो सभी मैसेज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड विद द साइंस। तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं या डिवाइन टीम है, आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई मैसेज देना चाहती हैं। जो चीज़ें आपसे अभी हिडन है वो आपके सामने आना चाहती है, अनफोल्ड होना चाहती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए। बाहर आपको वो नहीं मिलेगा, बाहर की दुनिया में आपको वो नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने अंदर की उस शांति में नहीं आएंगे, उस गहराई में नहीं आएंगे,
तब तक आपको वो मैसेज, आप वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं कि आपने म्यूज़िक सुन लिया, आप मस्त हो गए, रेस्टफुल मोमेंट में आ गए। नो, डीप, गो डीप इनसाइड, बहुत डीप आपको जाना है, अंदर कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपको कोई मैसेज वहाँ से मिलने वाला है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। अब वो मैसेज क्या मैसेज हो सकता है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैसेज होगा, लेकिन वो चीज़ आपको बताई जाएगी जो आपसे हिडन है, अभी आपको पूरी तरह से उसकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अब सबके एरिया में हर चीज़ अलग अलग है, तो सबके मैसेज भी अलग अलग ही होंगे और वो आप ही को मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और जो आपको मेडिटेशन के थ्रू जब आपका माइंड काम हो जाए और जो आपको विजन्स दिखाई देना, सबसे पहली बात तो उन पे ट्रस्ट करो। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, जब शुरुआती तौर पर क्या होता है, जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो जस्ट स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। अच्छा, ये हमारे माइंड ने बना लिया होगा, ये हमने सोच लिया होगा, या हमने ऐसी इमेजिनेशन बना ली होगी। सबसे पहले तो उन विजन्स पर आपको ट्रस्ट करना है। फिर यहाँ पे कंटेम्पलेट की भी एनर्जी है, अगर आप देखें, मेडिटेट इन कंटेम्पलेट। ठीक है, तो वो जो आपको विजन्स दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो, डीप समझने की कोशिश करो कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी डिवाइन टीम हमारे सामने प्रकट होकर के तो डायरेक्ट हमें मैसेज नहीं दे देंगी, हमारे कानों में हमें नहीं बता देंगी, वो उनका वे ही यही होता है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि उन विजन्स पर ना आपको ट्रस्ट करना है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। और वो मैसेज, वो जो आंसर है, या फिर वो क्या बोल रहा है, वो विज़न क्या बता रहा है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हो, थ्रू अपनी इनर विजडम के। ठीक है, जो आपके अंदर कहीं दबी हुई है, वो खजाना कहीं आपके अंदर दबा हुआ है, धीरे धीरे ओपन होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी। एक दो बार में मैजिक नहीं हो जाएगा, उसको वक्त लगता है, लेकिन आपको करना स्टार्ट कर देना है। और एक बात देखिएगा, जैसे ही आप ये मेडिटेशन करने लग जाएंगे, आप अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएंगे। उससे आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है बैलेंस होगा, और ये जो भी एनर्जीज आ रही है ना, बहुत स्पीड के साथ आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल समय आने वाला है जेमिनी। आपने बहुत सब्र करा है, बहुत पेशेंस लाए हैं आप अपने में, तो जितना पेशेंस लाए हैं ना, उतनी ही आपकी खूबसूरत टाइम आने वाला है यहाँ पे आगे। तो यस, ये सुनने की आपको बहुत ज़रूरत थी जेमिनी, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स ने आपको ये मैसेज दिया है। आई होप आपको इससे कोई मैसेज, गाइडेंस, आंसर्स मिले हों आपके। अगर मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.